कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। It's perhaps time the farmers in India get their due. They've been they haven't been able to reap profits. And now with contractual farming and retail rising, it seems contractual farming will get an altogether new perspective and a new meaning. Neha Jain finds out how. Contract farming will not only eliminate middlemen, it will also be a boost for the retailers' margins. This in turn can also ensure price stability and quality control of the produce. शरद शर्मा की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि किसानों को अपनी उपज बेचने तक के लिए आढ़ती को कितना कमीशन देना पड़ता है। किसानों के लिए मंडी मजबूरी का नाम है, जिसकी कमान आढ़तियों के हाथ है। लिहाजा इसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है कि किसान कभी आढ़तियों के खिलाफ आवाज उठा सकें। तो कई बार गवर्नमेंट ने जो है वो किया था कि भाई वो कमीशन किसान से नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो फिर भी लेते हैं उसके बावजूद भी। नहीं तो आप लोग मना नहीं करते? मना क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो उठा ले जाओ अपना सामान यहाँ से, नहीं तो किसी दूसरे आड़ती के यहाँ भेज दो। कहीं भी चले जाओ, कमीशन सभी लेते हैं। कितनी आड़त लेते हैं आपसे? 6%। 6% आपसे ले रहे हैं? नहीं तो क्या इसी को लिखा पढ़ी भी होती है? नहीं, कुछ नहीं। लिखा पढ़ी तो उसकी होती है जो कानूनन सही होता है। कानूनन आड़ती मंडी में सब्जी खरीदने वाले से ही कमीशन ले सकता है, जबकि किसानों से कमीशन अवैध वसूली है। लेकिन ये जरूर एक पुरानी पारंपरिक आधार पर ये मंडियां चल रही हैं, इसको बदलना इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि इसका आधार भले ही देखने में बाजार जैसा लगता हो, मगर वो सामाजिक आधार है जो अंत में जाकर जब एक राजनीतिक वोट बैंक में बदलता है काफी ताकतवर होता है। भले ही वो संख्या में किसानों के जितना ना हो, लेकिन सामाजिक हैसियत से इतना ज्यादा है कि पार्टियां किसानों को कई बार इग्नोर कर देती हैं और इनकी जय जयकार करती हैं। Our total approach is now, the government's total thrust is to how to reduce these post-harvesting losses, and we have started mainly from reforms in APMC Act. And not only that, but now we are trying to encourage the private sector and cooperative sector to set up big number of agro-processing units along with their entire chain, like कोल्ड स्टोरेजेस। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है।